हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मैपिंग के बारे में। आप देखना शुरू कर चुके हैं मैपिंग की क्लास। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले भी हम मैपिंग के बेसिक्स के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका की पर्वत पठार, झील, नदियों के बारे में, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, और इससे भी ज़्यादा बढ़कर हमने क्वेश्चन की सीरीज चलाई जिसमें हम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक को सॉल्व किए। अंग्रेजी में भी सॉल्व किए, हिंदी में भी सॉल्व किए। तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज अपलोड करते हैं, तो आप डेली क्विज को भी जाकर अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपके इंटरफेस पर एक ब्रिज दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज। ये ब्रिज कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। जोड़ता किसको है? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को प्रशांत महासागर से। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये वीडियो नदियों के बारे में होने वाला है, नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में होने वाला है। हम नॉर्थ अमेरिका की सभी ज़रूरी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो शहर हैं, जो उनके किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहें, बिना स्किप किए हुए इसको लास्ट तक देखें, जिससे कि आप पहले मैपिंग को समझें, नदियों के बारे में समझें, उसके बाद उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे जिससे कि पूरा ये आपका लेक्चर एक कंप्लीट हो जाए। ये हमारी मैपिंग का, नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो मैपिंग हम करा रहे हैं उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम साउथ अमेरिका की मैपिंग के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आइए समझते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ और भी मैपिंग के बारे में बता देते हैं। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका का आपको ये मैप दिखाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनको डिनोट करता है ये मैप। यहाँ पर भी नदियों के बारे में हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में, क्योंकि ये मैप थोड़ा क्लियर है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जब आपको बताएंगे, तो जैसे ही आप ये लेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर लेक सुपीरियर है, या फिर मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है, ओंटारियो है। इन सब लेक्स को आप देखते हुए जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखें कुछ नदियाँ भी आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ आपको एक मिसिसिपी नदी दिख रही होगी। फिर महत्वपूर्ण नदियों में हम देखेंगे, यहाँ पर एक और नदी है, वो इसमें डिनोट नहीं है, दूसरे मैप में हम आपको दिखाएंगे। इधर आप देख रहे हैं कोलोराडो रिवर है, इधर रियो ग्रांडे रिवर है। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इधर ये मिसौरी रिवर है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं, इनको आप मार्क करके रखिए। अभी हम जो अपने एटलस को अपलोड करेंगे तो वहाँ आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं अपने मैप पर। हम यहाँ पर मैप में बढ़ने से पहले हम आपको और दिखा देते हैं। ये पनामा नहर का पिक्चर है, इसको आप समझ के चलिए। पिछले वीडियो से हम बताए थे इसके बारे में आपको। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाइट हाउस की पिक्चर है। अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चन को पास करके रिवाइज करके भी चल सकते हैं। इनका जो डिस्कशन है वो हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है, जिसकी लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी हैं। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, कुछ अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। देखते चलिए आप इन क्वेश्चंस को। थोड़ा नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं इसको हम, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये सब क्वेश्चंस हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखिए, यहाँ नॉर्थ अमेरिका छूट गया है, इसको हम लिख देते हैं नॉर्थ अमेरिका। चलिए, यहाँ देखिए रिवर्स हैं, फिर ओरिजिन और एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? उनका जो मुहाना है, जहाँ वो जाके गिरती हैं, सागर में गिरती हैं, या फिर महासागर में गिरती हैं, या फिर झील में, जहाँ भी गिरती हैं, उनका एंड पॉइंट। तो हम यहाँ ओवरव्यू देंगे, फिर आपको मैप में सारी नदियों को डिटेल में समझाएंगे। ये हमने इसलिए दिया हुआ है कि आप इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, अदरवाइज आप नदियों के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन से मुख्य शहर उसके किनारे आते हैं। तो जो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे तो वहाँ हम आगे यहाँ पर जैसे ऐसे लगा के लिख देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर इस नदी के किनारे हैं, तो थोड़ा आपके लिए और आसानी हो जाएगी। दोस्तों, सुझाव हमेशा आमंत्रित है हमारे चैनल पर। अगर आपको कुछ लगता है कि हम इसमें ज़्यादा जोड़ सकते हैं, कुछ नए तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से बता सकते हैं, तो आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जैसे जैसे हम दिनों दिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करते चलें, और आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता चले। तो आइए समझते हैं रिवर्स के बारे में। यूकॉन रिवर, ये निकलती है ब्रिटिश कोलंबिया के पठार से और जाके गिरती है बेरिंग सागर में। मैकेंजी रिवर, ग्रेट स्लेव लेक, जो कि कनाडा में है और गिरती है बीफोर्ड सी में।
जो कि आर्कटिक सी में है। चर्चिल रिवर ये हडसन की खाड़ी में गिरती है, कनाडा की नदी है। नेल्सन रिवर विनिपेग लेक से निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है, ये सब कनाडा की नदियाँ हैं। सेंट लॉरेंस ओंटारियो लेक से निकलती है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है नदी। इसके किनारे कुछ शहर भी हैं जो कनाडा के महत्वपूर्ण हैं, अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे उन शहरों के बारे में भी। हडसन रिवर ये जो है इसी नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है और ये जाके न्यूयॉर्क की खाड़ी में हडसन रिवर गिरती है। पोटोमैक रिवर यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा चुका है, आगे स्टेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका हडसन ये पोटोमैक रिवर का जो एंड पॉइंट है चेसेप्सकी बे है, ये आपको मैप में नहीं मिलेगा, ना तो ये नदी मिलेगी ना तो ये खाड़ी मिलेगी, हम मैप में आपको बता देंगे, आप उसको मार्क कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर लिखा हुआ है, दरअसल मिसौरी जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है और मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की एक तरह से कह लीजिए कि सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, नदी बेसिन बनाती है, मतलब कि जो रिवर कैप्चर है, वाटर कैप्चर एरिया है इसका बहुत बड़ा है। तो ये निकलती कहाँ से है, अभी इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसको हम अभी बना देंगे आपको। तो गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। आगे देखते हैं रियो ग्रांडे नदी जो है कहाँ से निकलती है, कैनबी माउंटेन, याद रखिएगा, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि राइटिंग में वो ऑटो करेक्ट सिस्टम होता है, तो कई बार वो चीज़ों को ऑटो करेक्ट कर देता है जिससे कि दिक्कत आ जाती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ों को सही सही आसान भाषा में आपको बताते रहेंगे। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं। कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन से निकलती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को जो हमने 2-3 लेक्चर और अपलोड किए हैं उनको आप देखे होंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी, विनिपेग कहाँ है, मिसौरी क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, रॉकी माउंटेन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो अब मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले उन वीडियोस को भी एक बार देख लें, क्योंकि उनको देखे रहेंगे तो आपको मैपिंग की पूरी समझ बनी रहेगी, यहाँ आपको लगातार चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगर आप उसको नहीं भी देखे हैं तभी अभी हम आपको यहाँ मैपिंग जब ओपन करेंगे तो वहाँ आप दिखाएंगे तो सारी चीज़ें मैप ही खोल के दिखाएंगे तो सब कुछ फिर से आपको एक बार समझ में आ जाएगा। बाद में जाकर उन वीडियोज़ को देखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम इस लेक्चर में अपने, यहाँ तक हमने कोलोराडो तक देख लिया है। अब हम कोलंबिया स्नेक रिवर जो लिखा हुआ है, दरअसल स्नेक कोलंबिया की एक सहायक नदी है और ये कोलंबिया लेक से निकलती है और उत्तरी प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। फ्रेजर रिवर रॉकी माउंटेन से निकलती है और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ हम इसको करेक्ट कर देते हैं, जो इट्स लिखा गया है दरअसल ये इटास्का है, इसको हम लिख देते हैं इटास्का। ये देखिए फिर से ऑटो करेक्ट में अपने से आ रहा है, तो यहीं से ये गड़बड़ हुई थी, इटास्का। तो यहाँ हम सारी चीज़ों को वेरीफाई करके लिखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इटास्का लेक है। चलिए आगे समझते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे न्यूयॉर्क सिटी, येलोस्टोन नेशनल पार्क, मिसिसिपी, इन सब के बारे में हम अभी आपको जब लेक्चर ख़त्म करने लगेंगे तो इनको हम भर के बता देंगे आपको, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। आइए अब एक एक नदी को मैप में आराम से समझते हैं। चलिए यहाँ हम ओपन करते हैं मैप। दोस्तों इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, अगर आप पूरे बने रहेंगे तभी आपको चीज़ें आसान भाषा में समझ में आएंगी, आसानी समझ में आएंगी। यहाँ देखिए जो फिजिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप में नदियों को देखना आसान होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखा नहीं होता है, अदरवाइज बाउंड्रीज भी नहीं बनी होती हैं। पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनी होती हैं तो वहाँ पे नदियों को डिनोट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसीलिए हम आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं फिजिकल मैप में, तो जब पॉलिटिकल में दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या लिया जाता है कि पर्वत, पठार, नदियाँ, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब लिया जाता है। और पॉलिटिकल मैप में क्या है कि उसकी सीमाएं ली जाती है। देखिए ये पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर सारी सीमा बनी हुई है कि कहाँ कौन सा राज्य की सीमा ख़त्म होती है, मतलब राजनीतिक मैटर होता है, राजनीतिक सीमा होती है। तो पॉलिटिकल और फिजिकल में आप अंतर समझते रहिए, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए समझते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं हम। देखिए हम यूकॉन रिवर से शुरू करते हैं। अब यूकॉन रिवर का आप देख रहे होंगे कि जो अभी हमने बताया था आपको कि ये कनाडा की रिवर है, तो इधर से कुछ ये यूकॉन रिवर का रास्ता देख रहे हैं आप, ये यूकॉन रिवर ऐसे जाके गिरती है। तो यहाँ देखिए यूकॉन रिवर की ये ऐसे इधर से आते हुए इधर घूमते हुए इधर कहीं से निकलती है, तो ये यूकॉन रिवर है।
अब देखिए इधर पैसिफिक सी है, आप देख रहे हैं बेरिंग सी में जाके गिरती है, बेरिंग सी पैसिफिक सी का ही हिस्सा है। अब मैकेंजी रिवर के बारे में देखते हैं। मैकेंजी रिवर देखिए ग्रेट स्लेव लेक है, यहाँ से निकलती है और ये रास्ता इसका जाता हुआ यहाँ पर ये बीफोर्ट सी है, बीफोर्ट सी में आके गिरती है और इसका पर्सनल भी है कि मैकेंजी बे में जाके गिरती है। और ये आर्कटिक सी का एरिया है, आर्कटिक ओशियन, इसको आप समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैप को कम करते हैं। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो रिवर है वो है चर्चिल। चर्चिल दोस्तों मैप पे डिनोट नहीं है तो आप इसको मैप पे डिनोट कर लीजिएगा। और ये हडसन की बे में जाके गिरती है। नेल्सन रिवर भी निकलती है लेक विनिपेग से, ये इसका रास्ता है, ऐसे निकलती है और यहाँ जाके ये भी हडसन की लेक में गिर जाती है, हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। आगे समझते हैं, इधर से आते हैं हम। यहाँ देखिए और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्जाम में पूछी है। कुछ हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करने वाले, जैसे यहाँ देखिए सेवन नदी भी है, विंस्क भी है, अल्बानी भी है, ये जेम्स बे भी है। तो ये सब थोड़ा आप देखते रहिएगा क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नदियाँ नहीं होती हैं। तो ये आपका काम है, आप थोड़ा इन पर नज़र बनाए रखिए, देखते रहिएगा। जैसे लॉरेंसियन प्लेटू, इस पर भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो जब पढ़ते रहिए तो अगल बगल की चीज़ों को देखते रहिए। मैपिंग पढ़ने का यही मतलब है कि जब आप उन अगल बगल चीज़ों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको जानकारी बढ़ती चली जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर है ये देख रहे हैं सेंट लॉरेंस रिवर ओंटारियो से निकलती है, इधर से ऐसे जाती है और यहाँ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिरती है। और इधर का एरिया क्या है, अटलांटिक का एरिया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। अभी पॉलिटिकल में दिखाएंगे तो ये भी बताएंगे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं इनके किनारे। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ देख रहे हैं हडसन रिवर है, ये न्यूयॉर्क बे में आके गिरती है, मतलब लॉन्ग आइलैंड के पास आके गिरती है। तो ये न्यूयॉर्क इसी नदी के किनारे अवस्थित है। थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये जो वाशिंगटन दिख रहा है आपको, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी जो है, यहाँ पर जो नदी है वो पोटोमैक रिवर है और गिरती है चेसेप्स्की बे के बारे में, चेसेप्स्की बे में। हम वहाँ उसकी स्पेलिंग लिखे हुए हैं ऊपर, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा है लेकिन उतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका चेसेप्स्की बे है और पोटोमैक रिवर है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से डिनोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हम देखेंगे यहाँ पर ये देख रहे हैं जो मिसिसिपी है आपका। तो जो मिसिसिपी रिवर है ये सुपीरियर हाईलैंड की एरिया है, वहाँ से निकलती है मिसिसिपी, और अभी बताए इटास्का लेक से निकलती है। तो ये इधर से आती हुई पूरा बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हुई यहाँ पर आके मिसिसिपी का डेल्टा बनाती है। और ये जो मिसौरी रिवर है देखिए, इधर मिसौरी रिवर ऐसे आती है, यहाँ पर मिलती है। तो जो मिलती है उस वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पॉलिटिकल मैप में दिखाएंगे आपको। तो देख रहे होंगे ये सब सहायक नदियाँ हैं उसकी कुछ। आप अपने सामने मैप खोल के ज़रूर रखिएगा क्योंकि मैप नहीं खोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैप खोल के रखिएगा। तो मिसिसिपी मिसौरी हो गई ये। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे रिवर जो है कनाडा और मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है और जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का एरिया है, इधर से आ रही है रियो ग्रांडे रिवर, ये देखिए रियो ग्रांडे रिवर है। आगे देखते हैं कोलोराडो रिवर के बारे में। ये देखिए कोलोराडो रिवर है, ये कोलोराडो रिवर इधर से होते हुए, अब यहाँ आप देख रहे हो ग्रैंड कैनियन लिखा हुआ है, डेथ वैली, मोजावे डेजर्ट, ये सब कोलोराडो रिवर के रास्ते हैं और यहाँ आके गिर जाती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। थोड़ा इसको हम हटाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए कोलोराडो रिवर यहाँ आके गिरती है, इधर से निकलती है ये। अब यहाँ देखेंगे जो ग्रैंड कैनियन है बहुत बड़ी घाटी बनाती है, मतलब गहरी घाटी बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि कोलोराडो रिवर सबसे गहरी घाटी बनाती है। डेथ वैली यहीं पर अवस्थित है, इधर जो सियरा नेवादा है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मोजावे डेजर्ट से होते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके ये गिर जाती है कोलोराडो रिवर। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देख रहे होंगे आप स्नेक रिवर, ये कोलंबिया है। तो कोलंबिया स्नेक अभी हम आपको बताए थे, ये दोनों सहायक नदियाँ हैं, इधर से होते हुए ये प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। यहाँ नहीं दिख रहा है, अभी दूसरे मैप में हम दिखाएंगे आपको। यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फ्यूका, यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है। और ये जो फ्रेजर नदी है, यहाँ से देखिए फ्रेजर नदी होते हुए आके यहीं पे गिरती है और ये इसमें प्रशांत महासागर है इधर। ये देखिए पैसिफिक लिखा हुआ है लेकिन हम लिख देते हैं इसको प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है।
तो यहाँ आके फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में मिलती है। इधर स्टेट ऑफ जॉन डी फ्यूका है जो कि वैंकूवर आइलैंड को अलग करता है इससे, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर और इधर जो अमेरिका की एरिया है, यूएसए के एरिया है, उधर से। अब आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे होंगे कि उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी आपके सामने, जहाँ हमने यूकॉन रिवर, मैकेंजी रिवर, फिर इधर चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, कोलंबिया स्नेक, इन नदियों के बारे में बात की। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल मैप में और वहाँ आपको दिखाते हैं ठीक से शहरों के बारे में, कौन से शहर कहाँ अवस्थित हैं। तो ये आपके सामने पॉलिटिकल मैप खुल के आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है, तो हम एक नया मैप ही अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई मैप अपलोड हो तो उसी से बता दें। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी मैप्स हैं हमारे पास जो कि एकदम क्लियर हैं। जैसे देखिए ये मैप, जहाँ ये सुपीरियर लेक है, लिख देते हैं ये सुपीरियर लेक, ये मिशिगन, इधर ये ह्यूरॉन, ये एरी, ये ओंटारियो। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एकदम साफ आपको दिखेगा सारी चीज़ें। कुछ शहर जैसे शिकागो शहर, मिल्कावी शहर, मिलवाकी, डेट्रॉइट, क्लीवलैंड, बफेलो, हैमिल्टन। अभी हम हैमिल्टन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पिट्सबर्ग। तो कुछ मैप्स हमारे पास हैं, आप इनको देख सकते हैं। और हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये फ्लोरिडा का एरिया है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है फ्लोरिडा, ये उत्तर यूएसए का ही एरिया है, इसको भी आप जानिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक मैप ये है, यहाँ देखते हैं, शायद ठीक से दिखेगा यहाँ, लेकिन ये दिक्कत है कि यहाँ सारी रिवर्स नहीं है। हम एक नया मैप अपलोड करते हैं, डोंट वरी। जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। चलिए हमारे पास मैप आ चुका है, यहाँ से हम देखते हैं। हम शुरू करते हैं इधर अपने यूकॉन रिवर से, जो अभी आपको बताया। देखिए ये है यूकॉन रिवर, इसका रास्ता ऐसे यहाँ वाइट हॉर्स। फिर मैकेंजी रिवर के बारे में बताए, ये देखिए मैकेंजी रिवर है, यहाँ ग्रेट स्लेव से निकलती है ये नदी। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आर्कटिक जो लाइन है उसको भी क्रॉस कर रही है, ये भी आपको ध्यान देना है, आर्कटिक लाइन को क्रॉस कर रही है ये। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप देखिए विनिपेग लेक, विनिपेग को देखिए, जिससे कि नेल्सन रिवर देखिए यहाँ पर, मोनिटोबा प्रांत, विनिपेग लेक, ये विनिपेग शहर भी है, गेहूं की बहुत बड़ी मंडी भी है यहाँ पर विनिपेग में। और कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं। लेकिन हम आते हैं सीधे जेम्स के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए क्यूबेक शहर, ये क्यूबेक मतलब यहाँ तक अपलेशियन पर्वत फैला हुआ है। क्यूबेक शहर दरअसल यहाँ पर है। अब देखिए क्यूबेक शहर और ओंटारियो से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। तो यहाँ देखिए मॉन्ट्रियल शहर भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है और क्यूबेक भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। तो 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हडसन है, तो हडसन के किनारे आप देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन डीसी है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब इधर से शुरू करते हैं मिसिसिपी से। मिसिसिपी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो मिसिसिपी में ही देखिए कि सेंट पॉल और मिनियापोलिस, ये क्या है, जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। जुड़वा शहर कहने का क्या मतलब है कि एक दूसरे से रिलेटेड शहर, जैसे भारत में हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं। एक और है हंगरी बुडापोस्ट, बुडा और पेस्ट, ये भी जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। तो कुछ जुड़वा शहर के उदाहरण दुनिया में भी हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। यहाँ देखेंगे सेंट पॉल इसके किनारे है। जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, अब यहाँ आपको देखना है मिलवाकी है, शिकागो है, ये मिशिगन लेक के किनारे हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये रिवर आगे बढ़ती हुई आती है इधर से, मिसिसिपी रिवर। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट आपको और दिखेगा यहाँ पर, शायद इसमें वो डिनोट नहीं है, कि जहाँ ये मिसौरी आके मिलती है उसको हम लिख के आपको बता देंगे। वहाँ पर ये मिसौरी रिवर है। जब मिसौरी रिवर यहाँ आके संगम बनाती है इस पॉइंट पर, तो यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो कि मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी जाना जाता है, हालांकि वो यहाँ डिनोट नहीं है। इतना आप देखिए कि
किस शहर के किनारे, ये मिसौरी है, केंटुकी के पास आके उसके ऊपर थोड़ा जाके नॉर्थ में मिलती है। अभी आपको हम बता देंगे, उसको लिख देंगे अलग से। तो यहाँ देखिए आगे न्यू ऑरलियांस जो है ये कहाँ अवस्थित है। ये एक बंदरगाह भी है, खनिज तेल के लिए भी बंदरगाह है और आयात निर्यात के लिए भी बंदरगाह है। ये मिसिसिपी के मुहाना पर स्थित है न्यू ऑरलियांस, शहर भी है, बंदरगाह भी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि न्यू ऑरलियांस कहाँ अवस्थित है, तो आपको बताना है गल्फ ऑफ मैक्सिको में या फिर मिसिसिपी के डेल्टा में। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रट के रखना है, याद करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे थोड़ा हम रियो ग्रांडे के बारे में देखेंगे। तो रियो ग्रांडे देखिए कि ये सीमा बना रही है किसकी, मैक्सिको और यूएसए की, और गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिको और यूएसए की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी। अब आगे बढ़ते हैं, कोलोराडो रिवर पर आते हैं। यहाँ आपको साल्ट, ये ग्रेट साल्ट लेक याद रखनी है। फिर ऐसे हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते रहेंगे जो चीज़ याद रखनी है आपको। ये एक अल्बुकर्क शहर है, इसको भी आपको याद रखना है। अल्बुकर्क से आप ये ना समझिए कि ये सऊदी अरेबिया यूएई का शहर है, अल्बुकर्क यहाँ यूएसए में है, याद रखिए इसको। कोलोराडो रिवर, लेक मीड, ये भी याद रखिए। ये पूछा जाएगा लेड मिक्स होते हुए कौन सी नदी आती है, तो आपको बताना है कोलोराडो रिवर। यहाँ से होके आती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखिए कैलिफोर्निया शहर यूएसए का है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहीं पर अभी आपको बताए थे हम कि जो ग्रैंड कैनियन थी, मोजावे डेजर्ट था, ये सब यहीं पर हैं, इसको भी आपको जान के रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी जो हम आपको बता रहे थे कि गोल्डन ब्रिज के बारे में, तो सैन फ्रांसिस्को है और यहीं पर गोल्डन ब्रिज है। इसको हम आपको दूसरे मैप में अभी क्लियर दिखा देते हैं कि कहाँ है ये। देखिए ये आपके सामने है, ये सैन फ्रांसिस्को का, वो दरअसल वहाँ बहुत छोटा दिख नहीं रहा है। तो ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ सैन फ्रांसिस्को है और इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। तो ये ब्रिज इसी को लिंक कर रहा है। तो बहुत बार आप इस ब्रिज को देखे होंगे, बहुत बार अमेरिका की फ़ोटो चलती है तो ये ब्रिज देखते रहते हैं। तो आप ये जान भी लीजिए कि आज ये ब्रिज है कहाँ, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपने मैप पर आते हैं हम। अब यहाँ देखिए एक आपको वैंकूवर दिख रहा होगा, वैंकूवर आइलैंड है। यहाँ फ्रेजर नदी यहीं पर आके मिलती है, तो वैंकूवर भी फ्रेजर नदी के किनारे है। और ये इधर वैंकूवर शहर है और ये वैंकूवर आइलैंड है। तो वैंकूवर आइलैंड क्या कर रहा है कि प्रशांत महासागर को कनाडा से अलग कर रहा है। और स्टेट ऑफ जॉन डिफ्यूका जो है यहाँ पर है, ये जो आइलैंड है, और इधर जो यूएसए वाला एरिया है उसके बीच में। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये यूएसए यहीं तक नहीं है, ये यूएसए यहाँ भी है, ये भी यूएसए का एरिया है। अलास्का का एरिया भी यूएसए का है और यहाँ भी यूएसए है। और एक चीज़ और आपको बता दें, पिछले मैप में शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, जो माउंट मैकिनले है, इस मैप में दिखाते हैं हम आपको। माउंट मैकिनले, यहाँ देखिए माउंट मैकिनले है, ये यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी है। और क्योंकि यूएसए की क्यों है, क्योंकि अलास्का यूएसए का एरिया है और ये अलास्का में है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इस पॉइंट को कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि अलास्का जो है वो कनाडा का एरिया है। कई बार आप ये सोचते हैं कि अलास्का कनाडा का एरिया है क्योंकि यहाँ अमेरिका ख़त्म हो जाता है, लेकिन अमेरिका यहीं नहीं है, अमेरिका यहाँ तक है। और ये भी आप सोच रहे हैं ये कनाडा से लगी हुई एरिया है, इतना दूर अमेरिका का अधिकार कैसे हो गया। तो ये रूस का एरिया था, रूस ने इसको यूएसए के हाथों बेच दिया। और आज जाके इसमें बहुत ज़्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। तो रूस को उस समय समझ नहीं आई थी बात, हालांकि रूस को बहुत घाटा हो गया है, बहुत सस्ते में बेच दिया था उस समय रूस ने, क्योंकि ये बर्फीला इलाका था पूरा इधर का। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ हम नदियों के बारे में आपको क्लियर बता दिए, सारी चीज़ों को समझा दिए। यहाँ देखिए ये सैन फ्रांसिस्को, सकरामेंटो, एक तरह से ये भी मान लीजिए कि जुड़वा शहर हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित हैं ये दोनों भी। सैन डिएगो के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है अमेरिका का, क्योंकि ये इधर से जो जहाज़ें आती हैं, मतलब कि घूम के पेश, ये अटलांटिक से जो आती हैं पनामा नहर से होते हुए, तो सबसे पहले सैन डिएगो जो है उसी बंदरगाह में टच करती हैं, जो कि यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक मायामी देख रहे हैं, मायामी बीच अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट बीच है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक बार वो मायामी बीच में जाए, तो कभी आप मायामी बीच को गूगल करके देखिएगा। हम मायामी बीच की आपको एक फ़ोटो भी दिखा देते हैं, तो उसी से आप जान जाएंगे कि मायामी बीच कितना खूबसूरत है। यहाँ देखिए ये जो पिक्स आपके सामने दिख रही है, ये मायामी बीच की पिक्स है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत महंगा भी है। ये यूएसए का इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है।
थोड़ा और बता देते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप जानते होंगे अमेरिका में। स्टैचू ऑफ ये लिबर्टी है, हमारे देश में क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल जी की। और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। चलिए, ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी। हम बताए थे पिछले वीडियो में जब शहरों के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ बताए थे कि न्यूयॉर्क सिटी को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें। देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पर, कितने फ्लोर की इमारतें हैं, बहुत ऊंची इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। ये वाइट हाउस है, प्रेसिडेंट यहाँ रहते हैं यूएसए के। पनामा नहर, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में हम। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन पर आते हैं कि जो हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज़ में। तो हम क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप कॉपी पेन या फिर कट पेस्ट मैप या फिर इसी मैप में कुछ ऐसा करके रखिए जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, नई नई चीज़ें जुड़ें, तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो। तो चलिए क्वेश्चन वाली सीरीज़ शुरू करते हैं। एक बार इससे पहले भी हम टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो आप उसको भी जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ क्विज भी चलाते हैं, तो उसको भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसको भी जो पढ़ा रहे हैं, इसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। तो आप ये मत सोचिए स्क्रीनशॉट लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेकिन लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। फिलहाल पूरा समझने के उसमें रहिए, समझ लीजिए। वहाँ से जाके PDF दे देंगे, तो वहाँ आप उसको आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक काम करते हैं जिससे कि ये इसमें हम लिख सकें, नोट कर सकें इन चीज़ों को। आइए देखते हैं, सेव टू फोटोज़, इसको हम अपलोड कर लेते हैं अपने इस फाइल्स पर। उम्मीद करते हैं कि यही वाला फ़ोटो होगा ये। चलिए, आ गया है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क सिटी है। तो सिंपल से आपको लिखना है हडसन। यहाँ देखिए हडसन रिवर। हम टेलीग्राम पे भी देंगे, वहाँ आंसर सहित देंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज ओरिजिन ऑफ रिवर, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे तो वहाँ आपको ज़रूर बता दे देंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं मिसिसिपी रिवर मीट्स मिसौरी रिवर। यहाँ दोस्तों अभी जो हम बताए थे आपको कि अभी हम उसको आपको आगे डिनोट कर देंगे। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा और हम बता देते हैं आपको न्यूयॉर्क शहर के बारे में, या फिर जो फिलाडेल्फिया शहर के बारे में बता देते हैं। न्यूयॉर्क के बगल थोड़ा आसपास ही था, ये भी अटलांटिक के सागर के तट पे था। बाल्टीमोर के बारे में बता देते हैं, जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है ये अमेरिका में। सैन डियागो के बारे में बताए तो थोड़ा वहाँ भी बता देते हैं कि प्रशांत महासागर के तट पर है। लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनसंख्या का शहर है। यहीं ये भी बता देते हैं कि न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में है, और लॉस एंजलिस सेकंड नंबर पर, और शिकागो थर्ड नंबर पे। लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड सिटी है, अमेरिका की जो हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं वो उसी का एरिया है। अब देखिए, जो हम अभी आपको मिसिसिपी के बारे में बता रहे थे, तो सेंट लुइस जो शहर है, आप इसको लिख लीजिए। हम यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। थोड़ी मरमरिंग आ सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख देते हैं सेंट लुइस। ये प्लेस है जिसके पास, मतलब यहीं पे नहीं मिलती है, ये सबसे नियरेस्ट प्लेस है जहाँ मिसिसिपी रिवर मिसौरी से मिलती है। अब ये देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि भारत में भी ऐसा ही एक रिवर आइलैंड है। उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन हम भारत के बारे में बता देते हैं। माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न अभी छोड़ते हैं थोड़ा आपके सोचने के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहा जाता है विच सिटी ऑफ कनाडा
इज कॉल्ड फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा। ये प्रश्न समझिए दोस्तों कि कनाडा की कौन सी सिटी है जिसको फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। फ्रेंच सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रेंच आबादी मतलब पहले आप जानते ही हैं कि पूरा टाइम वो जो चल रहा था उस समय अंग्रेज़ों का बोलबाला था, या फिर फ्रेंच यूरोपियन जाके हर जगह बस जाते थे, तो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन रहती थी वहाँ पर। तो यहाँ भी जैसे हमारे यहाँ गोवा शहर है, गोवा प्रदेश है, जहाँ गोवा हो गया, और दो चार जगह है जहाँ की ये डच जो थे, फ्रांसीसी थे, ये हटने के लिए तैयार ही नहीं थे दोस्तों। तो उसी तरह कुछ यहाँ भी कनाडा में भी जगह है। ये सब प्रश्न आपके लिए हम थोड़ा अभी छोड़ रहे हैं, थोड़ा आप सोच के रखिए, इनको जान के रखिए, जिससे कि हम आगे आपको बताएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी। अब यहाँ देखिए लेक मीड, अभी आपको बताए हम लेक मीड के बारे में। यहाँ पे कोलोराडो रिवर, कोलोराडो, गोल्डन गेट के बारे में बताए, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इतनी चीज़ों को जान चुके होंगे, देख चुके होंगे। चलिए अब हम अपने जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उस पर लौटते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं चीज़ों को। धीरे धीरे दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम दिए हुए थे हम कि आप थोड़ा अगर जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जानकारी दे के बताएं, जिससे कि हमें भी लगे कि आप इस लेक्चर में बने हुए हैं, इस लेक्चर में भागीदारी कर रहे हैं अपनी। फ़िलहाल हम देखते हैं यहाँ इस लेक्चर में दोस्तों हम आपको और बता देते हैं, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का हमारा एक तरह से कह लीजिए कि लास्ट लेक्चर था। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी छूट गई है या फिर कुछ और जानना है तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम आगे भी मैप के लेक्चर जब लेते रहेंगे तो वहाँ आपको हम इन चीज़ों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लौटते हैं अपने पुराने क्वेश्चंस पर। हालांकि हम ये तो बताए आपको रिवर आइलैंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के लिहाज से भी है कि सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो क्या है। तो माजुली जो हम बताए आपको, ये कह लीजिए कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, इसको हम छोड़ रहे हैं अभी आपके लिए, इसको भी छोड़ रहे हैं। कनाडा की फ्रेंच सिटी आप बताइए, सब हम बताए हुए हैं अपने पुराने लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लार्जेस्ट एस्चुरी, लेक मीड बता दिए, गोल्डन गेट बता दिए। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगर आप इसको नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से इसको टच कर सकते हैं, जान सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के लिए भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत ज़्यादा क्विज अपलोड करते हैं, चीज़ों को अपलोड करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आधी चीज़ों को जानेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आप आधी चीज़ों को वहीं पे छोड़ देंगे। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों इस पूरे वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को देखते रहिए। चलिए हम एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट करा ही देते हैं, नहीं तो आपके ऊपर ज़्यादा भार हो जाएगा। एक जो फ्रेंच सिटी वाला था उसको बता देते हैं आपको, क्यूबेक है। एक बार मैप में भी दिखा देते हैं आपको हम क्यूबेक कहाँ है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है और ये क्यूबेक सिटी है, यहाँ पर क्यूबेक है। तो क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम आपके करा दिए, केवल अब मुश्किल से 2 ही 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है, मतलब कि इसको आप हम बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अगर नहीं बताते हैं तब भी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम कि ऐसे ही वीडियो के मैप की वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।